जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने देखा था कोशिका और कोशिका के अंग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार में हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यानी आपसे पूछा जाए कि कोशिका का कितने प्रकार होता है, तो आप लोग बताएंगे कि कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। क्लियर? चलो, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है ये समझ लो। तो देखो, सबसे पहले अगर प्रोकैरियोटिक को देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक शब्द में देखा जाए तो बहुत बड़ा देखने को मिलता है। मतलब अगर नाइन्थ क्लास के बच्चे हैं ना आप, तो आपको यह बहुत ही बड़ा दिखेगा, लेकिन अगर आप वही बड़े क्लास के हो तो वह आपको छोटा लगेगा। तो आपको इसको याद करने का तरीका हमने पिछले पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि अगर प्रोकैरियोटिक कहे और यूकैरियोटिक कहे तो कैसे याद करेंगे कि हम लोग जो है यूकैरियोटिक में आते हैं कि प्रोकैरियोटिक में। तो सबसे पहले एक बात आप लोग याद रखना कि यू यू मतलब होता है तुम। यू 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 मतलब तुम। यू मतलब तुम। यूकैरियोटिक 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 मतलब यू मतलब यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिका होता है ना बाबू, वह हम लोग में होता है, यानी जीव जंतु में होता है, पादप में होता है, हम लोग में होता है, माने बहुकोशिकीय जीवों में होता है। क्लियर? अब कहेगा प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक याद रखना, प्रो मतलब होता है कि जितने ही प्रो होते जाता है कोई टेक्निकल चीज़ें, तो वह उतना ही छोटा होता जाता है ना। जैसे सुपर कंप्यूटर, प्रो कंप्यूटर, बहुत ऐसा कंप्यूटर है, बहुत ऐसा मोबाइल है, अल्ट्रा पावर, चाहे कोई भी प्रो मोबाइल हो, उसमें और ही फंक्शन बढ़ते जाता है, यानी उसका आकार छोटा होगा और उसका फंक्शन बढ़ता जाता है। तो यानी एक कोशिकीय की बात करें तो याद रखना, एक कोशिकीय जितने भी जीव है वह है प्रोकैरियोटिक, मतलब छोटा छोटा है लेकिन उसका काम बड़ा है, छोटा पैक बड़ा धमाका है। और वही बहुकोशिकीय की बात करें तो याद रखना यूकैरियोटिक होता है। तो क्लियर हो गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पहचानने के लिए। चलिए, अब कहेगा कि जो युग प्रोकैरियोटिक होता है बाबू, वह तो एक कोशिकीय में होता है, सबको पता है, एक कोशिकीय में होता है ना। यह जो है ना कोशिका आरंभिक चरण में ही होता है। आरंभिक चरण कहने का मतलब इसमें विकास किसी भी प्रकार का देखने को नहीं मिलता है, मतलब यह एक प्रकार के अविकसित कोशिका के रूप में पाता है। जैसे नील हरित लवक को देखा जाए, यहाँ पे नील हरित शैवाल को देखा जाए, तो वह बाबू जैसे काई वगैरह लग जाता है पानी वगैरह पे, जहाँ पानी जमा जमा हो जाता है वहाँ पे काई लगता है ना, तो वहाँ पे नील हरित जो शैवाल होता है ना बाबू, याद रखना कि वह एक अविकसित कोशिका है, वह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। उसमें किसी भी प्रकार का अंग ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, जैसे हम लोग में लाइसोसोम, राइबोसोम, उसके बाद ये केंद्रक, उसके बाद गोल्जी बॉडी, ये सब हम लोग में पाया जाता है ना, लेकिन इसमें मुख्य मुख्य कोई कोई अंग पाया जाता है, इसलिए यह विकसित नहीं होता है, अविकसित होता है। ठीक, वही हम लोग का देखा जाए ये यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक दो गो में होता है, एक होता है एनिमल में, एक होता है प्लांट में। एनिमल मतलब होता है जीव जंतु, मतलब हम लोग भी आ जाते हैं, शेर बाघ कुत्ता भेड़िया वगैरह सब आ जाता है। प्लांट मतलब पेड़ पौधा, है ना। तो इसको तो हमने डीपली बता ही दिया है, पहले ही बता दिया है पिछले पार्ट 1 वीडियो में, अगर देख लिए हैं तो अच्छा है, बढ़िया है। अब देखो बाबू, अब हम लोग इस दोनों में डिफरेंस देखना है, मेनली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखना है, इसमें अंतर क्या होता है। तो ध्यान देना, ये रहेगा आपका, ये रहेगा आपका प्रोकैरियोटिक का, और ये रहेगा आपका यूकैरियोटिक का। ठीक, और ये रहेगा बोथ, यानी दोनों। तो देखो ध्यान से, एक बात ध्यान रखना कि बोथ कहने का मतलब कि यूकैरियोटिक में भी रहेगा और प्रोकैरियोटिक में रहेगा। हम लोग जो यूकैरियोटिक का बात करेंगे तो एनिमल का भी बात करेंगे और प्लांट का भी बात करेंगे, याद रखना। तो हम लोग देखा जाए प्रोकैरियोटिक बहुत ही छोटा होता है, बात क्लियर है। जनन, इसमें जनन फास्ट होता है। अब कोई अंग हिले नहीं है, हम लोग में जो है ना जनन बड़ा लेट होता है, धीरे धीरे होता है। हम लोग में कोई चीज़ का, अगर कोशिका निर्माण का ही बात करें तो बहुत धीरे धीरे होता है। चाहे हम लोग में कोई रिप्रोडक्शन हो तो बहुत धीरे धीरे होता है, 9 महीना में एगो शिशु होता है। इस ससुरा समय ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, भल जो है ना हुआ, भल जो है ना कोशिका विभाजन कर लिया, हो गया, जनन हो गया, धीरे धीरे फैला देता है। लेकिन हम लोग में टाइमिंग लगता है। तो ई लोग में जनन जो है ना बाबू बहुत जल्दी हो जाता है, यानी फास्ट होता है, तेजी से होता है। लेकिन हम लोग में जनन स्लो होता है, माने मंद होता है। स्लो माने मंद, यानी धीरे धीरे। और हम लोग जो है ना बहुत बड़े होते हैं, देख लो हमरे के, हमरे को देख लो ना,
इतना बड़े हैं। आप लोग देखिए खुद को कितना बड़े हैं, प्लांट को देखिए कितना बड़े हैं, सब बहुकोशिकीय में, तो हम लोग तो यूकैरियोटिक ना हुए। और यही प्रोकैरियोटिक बहुत छोटा होता है। इसमें श्वसन होता है ना, जीव द्रव्य से होता है, और इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। कहने का अर्थ समझो, हम लोग का श्वसन दो तरह से देखता है, एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन जो हम लोग मुंह से सांस, मुंह के द्वारा जो है ना फेफड़ा से सांस लेते हैं, और सांस लेके उसे जो है ना हम लोग हीमोग्लोबिन के द्वारा रक्त में पूरी तरह से भिनवा के जो है ना, ये फेफड़ा और हार्ट के द्वारा हीमोग्लोबिन को कहते हैं कि तुम लेके जाओ ऑक्सीजन पूरा शरीर में भेज दो। कहते हैं ना, कहते क्या, ये अपना ये भगवान ने बना दिया है अपन का, ये कहता है, जो भी करता है ये सब करता है। ओके, तो मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है, श्वसन तो दो तरह की होता है, एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन में हम लोग मुंह के द्वारा खींचते हैं, और ये आपका फेफड़ा सारा काम करता है। जैसे मान लो कहेगा कि बताओ बाबू कि आप श्वसन कैसे करते हो, मुंह से कि नाक से कि फेफड़ा से, तो सीधे सीधे बच्चा सब कहेगा कि मुंह से और नाक से करते हैं। क्यों? क्योंकि वह शुरू से ही जानता है कि नाक और मुंह से हम लोग खींच रहे हैं। लेकिन ऐसा बात कुछ नहीं है। नाक और मुंह एक प्रकार का नली है, जाने के द्वार है, लेकिन हम लोग खींचते फेफड़ा से हैं, माने श्वसन हम लोग फेफड़ा से करते हैं। क्लियर? तो जब हम लोग श्वसन करते हैं ना, तो वह फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा के बाद वह ब्लड में जाता है, यानी हार्ट में जाता है। और हार्ट में जो है ना पूरी तरह से जो है ब्लड वगैरह मिक्सिंग होता है, ये ऑक्सीजन मिक्सिंग होता है, और पूरी तरह से जो है ना वह वायु कोष्ठ में जाना, वायु कोष्ठक में जाता है। और वायु कोष्ठक के द्वारा जो है ना हीमोग्लोबिन उसको ऐसे तकते रहता है, कहने बारे ऑक्सीजन बोल, आओ आओ ऑक्सीजन, आओ आओ। और ऑक्सीजन को क्या करता है, हीमोग्लोबिन वह बैठा लेता है अपने ऊपर, पूरे शरीर में सैर करा देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में रहता है, कहता है आओ 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 हीमोग्लोबिन, आओ 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 जल्दी आओ। अब हीमोग्लोबिन को जो है ना अट्रैक्ट करता है कौन, ये कोशिका में जौन बैठल है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया हम दिन ले लेता है ऑक्सीजनवा के, क्या करता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। कार्बन तो बनबे करेगा, कोई चीज़ जो है तुम अगर काम करते हो तो पसीना निकलबे करेगा, तो वो जो है ना ऊर्जा बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ओकरा कार्बन नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो वह जैसे ये ऑक्सीजन को लेता है, और लेके जो है ना धर लेता है, जो कार्बन बना के रख ले है पहले से, कहता है ले है जो लाद के ले जाता है फिर। और ये हीमोग्लोबिन फिर लाद उद के जाता है, और कहता है लीजिए साफ सुथरा आप कीजिए, फिर हम जाएंगे फिर लेके, फिर दूसरा लेके जाता है। तो इस प्रकार से जो है ना बाबू, हम लोग का धड़कन देखा जाए तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो है ना शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। 5 से 5.5 लीटर खून होता है ना, इधर दिख रहा है ना, 5 लीटर खून होता है ना। अब 72 बार हम लोग का जो है ना धड़कन धड़कता है ना। एक धड़कन में जो है ना 70 ml खून जो है ना पंप करता है, 70 ml। क्योंकि हेती चानी मुट्ठी भर के हमारा ये हार्ट है, वो किस प्रकार काम कर लेता है, तो ध्यान दो। ये 70 ml जो है ना एक बार में, एक धड़कन में 70 ml, तो इसको गुना कर दो, इसको गुना करो तो 7 7 49, यानी लगभग इसके आसपास जो है ना, इसके आसपास आ जाएगा, देख लेना अपना, गुना कर लेना। मतलब ये लगभग जो है ना इतना ml आ रहा है, तो यानी टोटल जो है ना अगर करोगे तो लगभग 5 लीटर हो जा रहा है कि नहीं, खून हो जा रहा है ना, टोटल 5 लीटर खून हो जा रहा है। तो इस प्रकार से खून जो है ना हम लोग का कार्य करता है, लेकिन इसमें कोई खून फून होता नहीं है। क्लियर? अब देखो बाबू, यहाँ पे जीव द्रव्य के द्वारा ये शोषण करता है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हम लोग करते हैं। अब यहाँ में 70s होता है, यहाँ पे 80s होता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इस बात को कि 70s कैसे बना और 80s कैसे बना, अकॉर्डिंग टू सैंडी मेंडेसन। इसमें जो है ना पेप्टिडो, इसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज कहने का मतलब, जैसे हम लोग को देखते हैं, हम लोग में सेलुलोज तो होता नहीं है, ये सब सेलुलोज हम लोग ये कर लेते हैं, लेकिन वो प्लांट जो है ना सेलुलोज का उपयोग, जो चमड़ावा होता है ना, वो सब खासकर सेलुलोज का उपयोग होता है, उसमें हम लोग में होता नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग एनिमल का भी बात कर रहे हैं और प्लांट का भी बात कर रहे हैं। चलो अब हम लोग देखेंगे बोथ। बोथ माने दोनों, यानी प्रो में भी और यू में भी, मतलब प्रोकैरियोटिक में भी, यूकैरियोटिक में भी। अब देखो यहाँ पे देखेंगे कि सिलिया और फ्लैजिला, सिलिया और फ्लैजिला भी इसमें पाया जाता है, यानी एक कोशिकीय में भी पाया जाता है और बहुकोशिकीय में भी पाया जाता है। मतलब प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। सिलिया और फ्लैजिला क्या होता है ये हमने बता दिया है, लाइक स्ट्रक्चर, हेयर स्ट्रक्चर के जैसा होता है, हेयर स्ट्रक्चर का जैसा होता है, जो फीडिंग में काम करता है, मतलब गमन कराता है, कोशिका को गमन कराने में काम करता है, जैसे लाइक स्पर्म। यानी यह जो है ना हेयर की तरह जो है ना कोशिका झिल्ली के ऊपर होता है ना। कोई इसमें डीएनए भी होता है और जीव द्रव्य भी होता है। डीएनए के बारे में अगला वीडियो में हम लोग बताएंगे डीएनए क्या होता है ना। जीव द्रव्य भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। प्रकाश संश्लेषण,
प्रकाश संश्लेषण कहोगे कि हम लोग में प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है? तो देखो बाबू, एक कोशिकीय में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तब तो हरा भरा रहता है ये नील हरित सवाल। अब कहोगे हम लोग में कहाँ से प्रकाश संश्लेषण, तो हम लोग में नहीं होता है, तो प्लांट में होता है ना जी, यानी पेड़ पौधा में होता है ना प्रकाश संश्लेषण। कैसे? हम लोग को पता है, प्रकाश संश्लेषण पढ़े हैं, वो बिना प्रकाश संश्लेषण के भोजन बना ही नहीं सकता है। तो बहुकोशिकीय यानी यूकैरियोटिक में हम लोग भी आते हैं और प्लांट भी आता है। तो प्लांट एगो खाली हम ये लोग थोड़े उदाहरण में लेंगे, नहीं, प्लांटों को तो लेना है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्लांट में होता है और यूकैरियोटिक में आता है। अब ये झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली हम लोग में भी होता है और ये एक कोशिकीय में भी होता है, जो ये आपको मेम्ब्रेन के बारे में बताए हैं। कोशिका झिल्ली पिछले वीडियो में बताए थे ना, थैला के जैसा। ये राइबोसोम एक कोशिकीय में भी होता है और बहुकोशिकीय में भी होता है, माने यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में होता है, मतलब एनिमल में भी होता है और एक कोशिकीय जीव में भी होता है। राइबोसोम का मतलब होता है यह प्रोटीन का बना होता है, कहे तो प्रोटीन ही निर्माण करता है। आपको बताए थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में निर्माण हो रहा था, है ना। दूगो बताए थे ना, एक स्मूथ और एक रफ। तो रफ द्वारा जो है ना राइबोसोम का निर्माण होता है, वही राइबोसोम जो है ना प्रोटीन का निर्माण करता है। भित्ति, जो भित्ति हम बताए थे कि ये कोशिका झिल्ली के जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला परत होता है, वो आपका भित्ति कहलाता है। यानी डबल प्लास्टिक का बात हम करे थे ना पिछले वीडियो में, वही, यानी ये दोनों में पाया जाता है। क्लियर? चलो, तो ये राइबोसोम जो है ना आपका, ये 70S का जैसा, मतलब बहुत छोटा होता है। ये जो है ना आपका 80S, मतलब थोड़ा सा हल्का इससे बड़ा होता है। भित्ति, इसमें पेप्टिडो कहेंगे, भित्ति जो कहेंगे इसमें पेप्टिडो कहेंगे, और इसमें सेल्यूलोज कहेंगे, जो खासकर इसमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है ना। इसको बहुत ही बेहतर तरह से बताएंगे पार्ट 3 में।